चलिए बच्चों, कैसे हैं सब? ऑल बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी हम आप सबका फिर से बहुत स्वागत है रूपल्स मैथ्स एकेडमी के अंदर। यहाँ पर हम मैथ्स के साथ पक्की वाली दोस्ती करते हैं और वो दोस्ती आपकी हो जाए, आपको लगता है कि हाँ जी ये तो 2-4 वीडियो देख करके हमको तो मैथ्स इजी लगने लगा है, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो फिर बनता ही है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें आप। ये वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, पूरा के पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये जो लीनियर इक्वेशन, इतना ही अगर हम ये टाइटल का पोर्शन लें तो ये हम 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, आपको याद होगा 2nd नंबर का चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस। ओके, लीनियर मीन्स लाइन, वो भी हमको मालूम है। ओके, तो अगर हम एक में x-3 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हमने पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी देखा है। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल, है ना। तो यहाँ पर इज इक्वल टू के 2 साइड होनी चाहिए, दैट इज इक्वेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्वेशन क्या है। अगर मेरे पास ऐसा है 2x - 3 दैट इज इक्वल टू x + 4, तो ये हो गई राइट हैंड साइड, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर इज इक्वल टू की साइन है, तो ये हो गया इक्वेशन। इक्वेशन में इज इक्वल टू के 2 साइड होनी ही चाहिए, तभी उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन। दूसरा वर्ड क्या है? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है कि ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं x - 3 खाली लिखूं तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। लीनियर मीन्स जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का एक्सपोनेंट या तो पावर +1 ही होना चाहिए, तभी उसको लीनियर बोलेंगे। अगर यहाँ पर मेरे पास ऐसा है x² - 3 = 6, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने में आएगा, तभी आप अच्छे से पढ़ लोगे। बट अभी तो हमको लीनियर ही पढ़ना है। तो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, बट दैट वाज विथ 1 वेरिएबल ओनली, एक ही वेरिएबल का था, जो कि कुछ ऐसा था, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गई? x इज इक्वल टू 3, राइट। ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन? Solve this equation means to find the value of variable so that LHS is equal to RHS हो जाए। वो सारी चीजें how to solve the equations with 1 variable बहुत अच्छे से आता है हमको। हम ट्रांसपोर्ट मेथड करते थे कि सबको इज इक्वल टू के सामने जो जाएगा उसकी साइन चेंज होगी, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमको पता है। 9th में हमको इक्वेशंस तो है, वो भी लीनियर है, बट क्या है? विथ 2 वेरिएबल्स। अभी तक हमने एक ही वेरिएबल वाला इक्वेशन पढ़ा था, अब जाकर के हम 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन को पढ़ेंगे। बट एट द सेम टाइम मेरे पास है 2x + 3y = 6, सो ये इज इक्वल टू की दोनों साइड है, यस है, तो ये इक्वेशन है। ओके, अब ये इक्वेशन के अंदर x एंड y 2 वेरिएबल है, तो ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल वाला मेरा ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो एक वेरिएबल वाला का पता है, तो 2 वेरिएबल के इक्वेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे क्लास के अंदर 30 नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, टोटल है 90, राइट। तो अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लूं और नंबर ऑफ बॉयज को y मान लूं, तो x + y = 90। अब इट कैन बी 80 और 10 भी हो सकते हैं, या 40, 50 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हो गई ये दोनों वेरिएबल्स है। ओके, तो ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। आ गया समझ में बच्चे लोग? ओके, अब अपन इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो ये है ax + by + c = 0, where a, b and c belongs to set of real number।
रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है। मतलब कि मेरे पास ऐसा भी हो सकता है 23 बार x प्लस रूट ऑफ 7y माइनस रूट ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 23 बार जो है वो हो गया मेरा a, रूट ऑफ 7 है ये b एंड माइनस रूट ऑफ 10 है ये c। मीन्स a इज अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x वालू टर्म, b इज अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। ये दिमाग में, these are certain things are standard, we have to follow this। आपको अच्छा लगे कि नहीं लगे, लेकिन आपको यही टर्मिनोलॉजी फॉलो करनी है। ओके, सो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पर मैथ्स तो हमको अच्छा लगता है तो उसकी सारी चीजें अच्छी लगेगी आपको। तो ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। बट एट द सेम टाइम हमको याद क्या रखना है कि a, b और c ये कांस्टेंट टर्म तो है, न्यूमेरिकल से, नंबर से, वेरिएबल्स नहीं है। पर उसके अंदर a एंड b दोनों साथ में साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर मेरे पास ऐसा है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? 2x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमारा a हो गया, तो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो है उसको b बोलते हैं, एंड c इज इक्वल टू 3। तो ये a और b प्लेज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल इन दिस लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। तो ये क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हैं, एंड हमको पता है कि 0 हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी कि वो जिसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा वो सबको 0 कर देगा। ठीक है, तो a और b दोनों साथ में अगर 0 हो गए तो क्या होगा? देयर इज नो मोर, आपको दिखता हुआ कोई वेरिएबल नहीं दिखेगा। सो c इज इक्वल टू 0 ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई भी कांस्टेंट को अपन 0 नहीं बोल सकते। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो दैट इज व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन to be there is a linear equation with two variable is x and y are variables, a b c constant terms है, but a और b दोनों साथ में 0 नहीं होने चाहिए। आई होप ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया। दोनों में से एक 0 है तो भी अपन इसको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल ही बोलेंगे। अगर मैं आपको लिख करके दूं कि 3y इज इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन तो है ही, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है तो कभी कभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल दिखता है, दूसरा तो दिखता नहीं है। बट यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। क्यों? तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 0x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 7। तो दोनों में से एक 0 है, चलता है। सो यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, और इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये जो है वो ये फॉर्म में। सो दिस इज द वे, आपको अगर बोला है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको लिखूं कि 2x थोड़े मैं ऐसा लिखूं कि x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3y। इज इट लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल? तो आप फटाक से बोलोगे यस मैम, यहाँ तो x और y दोनों ही दिखते हैं, तो पक्का ही है ही ये लीनियर इक्वेशन। अब माय क्वेश्चन इज, इनको ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाले फॉर्म में लाते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? x ये यहाँ से यहाँ आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस root of 3y minus 4 is equal to 0. So a is equal to 1. A is a numerical coefficient of x. B is equal to minus root of 3 and C is equal to minus 4. जब भी आपको ऐसा पूछे कि ये इक्वेशन में आप a, b और c मतलब कि give the numerical coefficient of ये सारे constant term अब आप दो, तो आप हमेशा always उनको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, बाद में ही ABC लिखना है, मतलब कि कांस्टेंट लिखना है, उसके पहले नहीं, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक।
आप ऐसे लिख दो कि भाई y का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो मेरा b हो गया, तो यहाँ पर आप √3 लिख दोगे, बट इट शुड बी -√3, वहां पर आप गलती कर दोगे। इसीलिए हमेशा उनको ax + by + c ये वाले फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करें आप, और उसके बाद में ही जो भी आपको पूछा है वो अपन करेंगे। ओके, अब आगे चले ना। यस, अभी मैं आपको पूछूं कि 2xy = 4, इज इट लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल? तो आप बोलोगे हाँ जी, इसमें तो इसमें भी 2 वेरिएबल हमको दिखते हैं, बट नहीं, ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल नहीं है। ये 2 वेरिएबल तो है बट लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जो टर्म है उसका एक्सपोनेंट हमेशा +1 ही होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो द डिग्री ऑफ दिस टर्म इज +2 नॉट +1। आपको दिखती है 1 1, बट जब भी ऐसा हो तो इनका सम करना है हमको, एक ही टर्म में है तो ये नेवर गेट कंफ्यूज, कभी भी गलती मत करना बच्चों। यहाँ ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इसका एक टर्म का पावर 2 हो जाएगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 2 वेरिएबल आपको 10th तक नहीं पढ़ने का आएगा। सो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये भी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स नहीं है। ओके, सो नाउ अब हमारे दिमाग के अंदर क्लियर हो गया कि किसको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। अब हम इसमें एग्जाम्पल तो आप करोगे, हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको दिया है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता हुआ हमको एक इक्वेशन लिखना है। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹x, तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक x rupees and cost of 1 pen y rupees। ये 2 वेरिएबल है तो हमने वो उसको सपोज कर लिया, और हमको नीचे हिंट में दिया भी है कि आपको ये लेना है। अब आपको क्या बोलते हैं कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से डबल है, मतलब कि अगर आपकी पेन जो है 10 रुपीज की है तो नोटबुक आपकी 20 रुपीज की हो गई। ये चीज हमेशा कोई भी चीज को एकदम सिंपल करके दिमाग में एक बार बिठा लेने की। तो सस्ता क्या है? पेन, है ना। तो हमको ये x = 2y ऐसा आएगा, मतलब कि जो पेन की कॉस्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के नोटबुक की कॉस्ट बनेगी। ऐसे इक्वेशन बनाते हैं बेटा। ओके, अब इसको, ये तो हो गया स्टैंडर्ड, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है या तो 2 मार्क का है तो इसमें से आपको 1 ही मार्क्स देंगे। ऑलवेज, हमेशा जब भी आपको इक्वेशन फ्रेम करने का बोला जाता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके ही देना है। तो हम क्या करेंगे, x - 2y + 0 = 0, ये फॉर्म में आपको लिखना है। आपको ये भी नहीं लिखना है कि x - 2y = 0, ये भी गलत है। ऑलवेज राइट इन दिस फॉर्म। ये क्या हो गया, ax + by + c = 0। a हो गया 1, b हो गया -2 एंड c हो गया 0। ठीक है, एकदम क्लियर दिमाग में अंदर। यस, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, एकदम से इजी है, तो वो करने में हमको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन x + by + c = 0। मतलब कि ये तो आपको बोला है, हमारे टेक्स्ट बुक वाले बहुत अच्छे हैं तो हमको ऐसा बोल दिया है, वरना ये भी बोल सकते हैं कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ले। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax + by + c = 0। तो पहले हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर बाद में a, b और c लिखना है। ठीक है, ओके। इसमें से हम
लेते हैं, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत ट्रिकी दिखता है वो हम लेते हैं 2x इज इक्वल टू -5y, 2x इज इक्वल टू -5y। ओके, चलो इसको स्टैंडर्ड में करते हैं। 2x, ये -5y यहाँ से उठ करके यहाँ आएगा, इज इक्वल टू की साइन को कूद करके जो यहाँ से यहाँ जाएगा या तो यहाँ से यहाँ आएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, +5y + 0 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड में करने के बाद ही आपको ABC लिखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अब लास्ट वाला ले लेते हैं, 5 इज इक्वल टू 2x ऐसा दिया है। ओके, तो इसको भी स्टैंडर्ड में करते हैं। पहले तो 2x + 0y -5 इज इक्वल टू 0, ये 5 को मैं यहाँ से यहाँ लेकर के गई, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -5। सो मुझे लगता है कि बाकी के जो भी है उसमें से एक और ले लेती हूँ मैं, x - y/5। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी आप कंफ्यूज होगे वो वाला ही मैं लेती हूँ, x - y/5 -10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर ये तो स्टैंडर्ड में ही है, हमको दिख रहा है। मुझे जो ABC लिखना है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5। बस यहाँ गलती नहीं करने हैं, आप तो सब बहुत इंटेलिजेंट हो तो नहीं करोगे, और c इज इक्वल टू -10। सो मुझे लगता है कि हमने लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल क्या है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और ABC कैसे लिखना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, इतना ही ये एक्सरसाइज के अंदर है। और नेक्स्ट पोर्शन में है कि हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 3 इज इक्वल टू 6, ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल है। हमको ये भी पता है कि ये इसको 2 वेरिएबल भी बोल सकते हैं अपने, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 - 3, सो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, राइट? तो द सॉल्यूशन is x is equal to 3/2 is a solution of this equation। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये x की जगह मैं 3/2 लगाती हूँ तो LHS is equal to RHS हो जाएगा। ओके, सो दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सो दैट LHS is equal to RHS हो जाए, दैट पर्टिकुलर वैल्यू को इसका हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल है आपके पास, तो आपके पास 1 सॉल्यूशन होगा। यू विल बी हैविंग 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ इक्वेशन। बट अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स है, अगर 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, तो आपके पास द सॉल्यूशन सेट, उसको x और y दोनों की वैल्यू होती है। तो अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर ये x और y की आई कैन हैव इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यू मिलेगी जो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS करेंगे। सो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल में वी विल बी हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सेट, मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशन सेट हमको मिलेंगे, मतलब कि x और y की वो वैल्यू जिसके रखने से LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। चलो अब करते हैं कि हाउ टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू, वो वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि x इज इक्वल टू, ये 2y को मैं 6 - 2y, अब मैं y इज इक्वल टू 1 लेती हूँ। ओके, तो x इज इक्वल टू 6 - 2, y इज इक्वल टू 1, मतलब कि y की जगह पर 1 लगा देंगे अपन। सो x इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो एक सॉल्यूशन सेट मेरा क्या आ गया, x 4 y 1, x मैंने 4 लिया, y 1 हो गया। ओके, अब मैं y इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो यहाँ 6 - 2 इंटू 2, 6 - 4, देन x इज इक्वल टू 2। सो दूसरा सॉल्यूशन सेट हमको मिला x2 एंड y2। x की वैल्यू हमेशा अपन पहले लिखते हैं, हमने आगे के चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में भी ये देख लिया है।
सो यहाँ पर यू कैन हैव सिलेक्ट द वेरियस वैल्यूज ऑफ y एंड आपको बहुत सारी x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो आपको जितने चाहिए उतने सॉल्यूशन ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स में मिलेंगे। और अगर आप इनको ग्राफ पर अगर रखोगे तो यू विल हैव वन लाइन, एक लाइन आपको मिलेगी। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल बोलते हैं। ओके, अभी लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करते हैं अपने। ये चैप्टर भी बहुत इजी है, मोर और लेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ही है, इसीलिए अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को प्लॉट करना वो सब आता है तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से आ जाएगा। नाउ हमको एक्सरसाइज 4.2 में है क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हमारे पास एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हाउ मेनी सॉल्यूशन सेट आई कैन हैव फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो आई कैन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सेट, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन सेट हमको मिलेंगे। तो ऑप्शन 3 इज राइट। ओके, क्वेश्चन 2 पर चले जाते हैं अभी। उसमें लिए राइट 4 सॉल्यूशन सेट। अभी हमको इक्वेशन 3 इक्वेशंस दिए हैं, हमको तीनों के तीनों इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन सेट देने हैं। तो लेट अस स्टार्ट अपने 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 से शुरू करते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर आप x की वैल्यू यही इक्वेशन में डायरेक्ट रख करके भी कर सकते हैं, और एल्स आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 7 माइनस y, सो x इज इक्वल टू 7 माइनस y बाई 2। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। आप x को फिर y की वैल्यू लगाते जाओ और x की वैल्यू आप फाइंड करते जाओ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ये y अकेला ही है तो ये डिवाइड करना है, थोड़ा हमको मतलब कभी कभी गलती होने के चांस हो जाते हैं। तो y है तो ये मैंने x को यहाँ पर ले लिया। ओके, अब मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लगा देती हूँ। तो y क्या होगा 7 माइनस 2 इंटू 1, सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। सो 1 सॉल्यूशन सेट हो गया 1 एंड 5। दूसरे के लिए अपन लेते हैं x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ओके, सो x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 7 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 3। दूसरा सॉल्यूशन सेट हमारा हो गया 2 एंड 3। अब हम x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ओके, सो 3 ले लिया तो 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 1, तो तीसरा सॉल्यूशन सेट हो गया 3 एंड 1। ओके, सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट एज मेनी सॉल्यूशन सेट एज यू वांट। जितने भी आपको चाहिए उतने सॉल्यूशन सेट आपको मिल जाएंगे। आई थिंक बाकी के जो 2 इक्वेशन है वो बहुत सिंपल है, आप वो अपने आप कर पाओगे। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आप चले जाते हैं। हाँ, पर इसमें एक पाई वाला है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, शायद आप उसमें थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। ये है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये एक सॉल्यूशन, एक मेरा इक्वेशन है, इसके मुझे सॉल्यूशन चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, इसमें आपको पाई के फॉर्म में ही लगा देना है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। मतलब कि y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। ओके, अब x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो एक सॉल्यूशन सेट मेरा क्या हो गया, x 1 है और y हो गया 9 माइनस पाई। अब मैं क्या करूं, तो बोले तो x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं जैसा कि पहले करते थे। तो 9 माइनस 2 पाई, दूसरा सॉल्यूशन हो गया x की जगह 2, तो ये 9 माइनस 2 पाई। सिंपल है ना बच्चों, बिल्कुल ही पाई को देख करके बिल्कुल ही आप घबराने तो है ही नहीं, बट आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अपन अब चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। मेरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब मुझे यहाँ पर 5 सॉल्यूशन सेट दिए हुए हैं। वी नीड टू फाइंड आउट ये 5 में से कौन सा सॉल्यूशन सेट ये इक्वेशन का है। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सपोज अपन पहले लेते हैं 0 2। ओके,
पहला मुझे दिया है 0 2, उसका मतलब क्या हुआ, x की जगह 0 लगा दूं, y की जगह 2 लगा दूं। LHS इज इक्वल टू RHS होता है तो ये सॉल्यूशन है, नहीं होता है तो नहीं है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर 0 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -4, दैट इज नॉट इक्वल टू +4। यहाँ पर मुझे +4 आना चाहिए। सो 0 and 2 दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट, ये उसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। ओके ऐसे बारी बारी आपको सबको लेकर के उसको चेक करना है। दूसरा आपको दिया है 2 0, ओके 2 0 मतलब कि x की जगह 2 लगाएंगे, y की जगह 0 लगाएंगे, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये भी उसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। सो ऐसे बारी बारी सबको लगा करके अपन देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तीसरा है 4 and 0, 4 and 0, x की जगह पर 4, 2 इंटू 0, यस 4 इज इक्वल टू 4, तो ये उसका सॉल्यूशन सेट है। 4 0 is a solution set of this equation। फिर बाकी के √2 and 4√2 इसको भी एक बार देख लेते हैं। रूट वाला है तो थोड़ा शायद आपको डर लगे, तो ये है √2 and 4√2, √2 and 4√2, कोई बात नहीं, x की जगह √2 लगा लेते हैं। √2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 4 2 जा 8√2, तो ये हो जाएगा -7√2। ये तो कभी भी 4 के इक्वल होगा ही नहीं, सो ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके सो बच्चों अभी हमारे दिमाग में ये क्लियर हो गया कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। दूसरा, अगर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, वो देखना भी बहुत सिंपल है। ओके चलो अभी हम इसके आगे के क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। अब ये तो आप 4th स्टैंडर्ड में थे ना, तभी भी कर लो, इतना इजी है बच्चों। तो ये 9th का मैथ्स इस बार बहुत इजी है, आपके पास पूरा चांस है कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इसमें स्कोर कर लो। तो यहाँ पर x की जगह 2 लगा लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस y की जगह 1 लगा लेते हैं, 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7, सो k इज इक्वल टू 7। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके सो अब हमने ये लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स का चैप्टर यहाँ पर टेक्स्ट बुक में से उसके एग्जाम्पल्स एंड उसकी एक्सरसाइज के साथ में अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेजिए। हमने यही चैप्टर की, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में बहुत कम सम्स है, प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से मैथ्स आएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए हमने एक वर्कशीट रखी है। अब वो वर्कशीट को डाउनलोड करके पूरी करके फिर बाद में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो अगेन मुझे कमेंट में लिखिए, तो हम वो वर्कशीट या तो आपको जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी इतने अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो फिर एक लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। और यस, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।